भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में रहे। जब वो घड़ी आई, जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आई, तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आप सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राष्ट्र के नाम संबोधन करा था, आप सबने देखा था। उसमें प्रधानमंत्री जी की वेदना भी थी, संवेदना भी थी और इस देश की मातृ शक्ति के प्रति एक आश्वासन भी था। और स्वाति हमारी सहयोगी लगातार जुड़ गई है हमारे साथ। स्वाति, बीजेपी के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं तमाम अभी जो सांसद हैं, ये बताया जा रहा है क्या मुलाकात वहां पर होने वाली है और क्या स्वाति मालीवाल सहित जो तमाम सांसद हैं वो इस वक्त बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं जहां पर नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हो सकती है? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी अगर हम राघव चड्ढा की बात करें, संदीप पाठक की बात करें या अशोक मित्तल की बात करें तो ये थोड़ी देर बाद ही यहां पर पहुंचेंगे, यानी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। पूरी तरह से हलचल है। एक बार तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा देते हैं। आप देखिएगा तस्वीरें यहाँ पर, यहीं से अभी जो तमाम सांसद है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल जानकारी है कि जो 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही सांसद यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है 2027 में और उससे पहले जिस तरह से झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, यही वजह है कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की ओर से भी की जा रही है। संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये तमाम सांसद गए हैं और राघव चड्ढा को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम संदीप पाठक की बात करें तो जिस तरह से संगठन में जिम्मेदारी थी और जो रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बनाई जा रही थी चुनाव को लेकर, उसमें संदीप पाठक मौजूद रहते थे और कहा जा सकता है कि संदीप पाठक ने बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है। इसके अलावा जो अन्य नेताओं के नाम है, चाहे हरभजन सिंह की बात की जाए या और भी नेताओं की बात करें, तो वो तमाम सांसद एक साथ राघव चड्ढा के साथ आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ किया गया, उसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल एक साथ मौजूद थे। अभी हाल में ही आपको याद होगा कि राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाया गया था, अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी दी गई थी और अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी हुई थी। अशोक मित्तल लगातार आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, संदीप पाठक की ओर से कहा गया कि 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, मजबूत पार्टी को किया गया, लेकिन अब सभी पदों का त्याग कर रहा हूं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले 7 सांसदों ने जो साथ छोड़ा है आम आदमी पार्टी का, वो बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ही किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल पहुंचेंगे। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इन 7 सांसदों को लेकर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है। स्वाति, तो क्या देखिए मुलाकात के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और जानकारी दी जाएगी कि आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है। गाड़ी वहाँ पर पहुँची है स्वाति, फिलहाल क्या यहाँ पर राघव चड्ढा पहुँच चुके हैं? देखिए, अभी नहीं पहुंचे, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हलचल है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। तस्वीरें आपको लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं। यहीं से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं अब से थोड़ी देर पहले ही, और ये सांसद पहुंचकर नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जानकारी दे दी गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं। अब देखिए, आप देखिए गेट खुल चुका है और यहीं पर गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा कि क्या 7 सांसद होंगे या फिर सिर्फ 3 सांसद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तस्वीरें आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए, ये दूसरी गाड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं ये तीनों सांसद। और उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी सांसद भी हैं वो भी साथ में आए। अब सिर्फ 3 सांसद आम आदमी पार्टी के बचे हैं। 10 सांसद कुल मिलाकर थे, लेकिन 7 सांसदों ने विलय कर लिया है और बाकी सिर्फ 3 सांसद अब बचे हैं। और यही वजह है कि लगातार
आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि धोखा पंजाबियों के साथ हुआ है। संजय सिंह ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो एक साथ राघव चड्ढा के साथ ही संदीप पाठक भी मौजूद थे। और संदीप पाठक वो नेता है जो आम आदमी पार्टी को जो रणनीति बनाती थी चुनाव को लेकर, या अलग अलग जो रणनीति पार्टी की बनती थी, उसमें संदीप पाठक मौजूद रहते थे। संगठन की जिम्मेदारी संदीप पाठक के पास थी। और कहा जा सकता है कि इन सातों नेताओं ने आम आदमी पार्टी को झटका पंजाब चुनाव से पहले दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या देखिए, औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा, किसी तरह का कार्यक्रम, और उसके बाद कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी जो है वो दी जाएगी। स्वाति, इस तरह का किसी कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए औपचारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है वो जानकारी दी जाएगी। देखना होगा कि क्या बातचीत भी मीडिया के साथ करते हैं साथ में, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया राघव चड्ढा की ओर से, संदीप पाठक की ओर से, अशोक मित्तल की ओर से। अशोक मित्तल के यहाँ जो है वो कई ठिकानों पर अभी कुछ दिनों पहले ही छापेमारी हुई थी। राघव चड्ढा को जब उप नेता के पद से हटाया गया था तब अशोक मित्तल को ही जिम्मेदारी दी गई थी। और अब जिस तरह से ये तीनों नेताओं ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक साथ, चाहे हरभजन सिंह की बात की जाए, स्वाति मालीवाल को लेकर पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से घटनाक्रम सामने आई थी और आरोप लगाए गए थे स्वाति मालीवाल की ओर से भी अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम आरोप लगाए थे, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए थे। अब ये तमाम सांसद एक साथ पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और यहाँ पर किसी भी वक्त जो है पहुंच सकते हैं। उसके बाद औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है, देखिए अरुण सिंह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर मौजूद है, और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि वो सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे। और बड़ी खबर है ये दिल्ली से, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी, लेकिन जो बाकी अन्य नाम है, चाहे संदीप पाठक की बात हो या अशोक मित्तल की बात हो या अन्य नेताओं की बात की जाए, उनको लेकर ये उम्मीद नहीं की होगी आम आदमी पार्टी ने भी। और क्योंकि राघव चड्ढा लगातार नाराज चल रहे थे उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से ही, और आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो है लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि आपने देखा था खुद शांतनु की किस तरह से एक्स पर पोस्ट करके राघव चड्ढा को तमाम नेताओं ने घेरा था। अब राघव चड्ढा के साथ जब संदीप पाठक नजर आए, जब अशोक मित्तल नजर आए, तो जरूर आम आदमी पार्टी को चौंकाया इन नेताओं ने। अब बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे, जहां पर थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं आपकी हलचल यहाँ पर तेज है पूरी तरह से। अरुण सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, किसी भी वक्त ये नेता पहुंचेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सिर्फ 3 नेता पहुंचेंगे या बाकी जो सातों सांसद हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल स्वाति, देखिए राघव चड्ढा को लेकर जो है वो कयास तो लगाए ही जा रहे थे। राघव चड्ढा लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी, कहीं ना कहीं पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अभी राघव चड्ढा से नाराज दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, ये देखिए नितिन नवीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पर हैं। और जिस तरह से लेकिन अशोक मित्तल को उपनेता वहाँ पर बनाया गया राज्यसभा में स्वाति, और उसके बाद अशोक मित्तल का जाना या फिर संदीप पाठक का जाना, ये क्या वजह जो है अब वो इसमें जो है वो सामने आ रही है, ये भी आप जानेंगे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा वो भी ये परिवार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ? ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ। ਚੌਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। तो देखिए अब भगवंत मान जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं स्वाति की बीजेपी का पंजाब में अपना कोई बेस नहीं है और इसी वजह से जो है आम आदमी पार्टी के सांसदों को अपनी ओर उन्होंने कर लिया है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि राघव चड्ढा का समझ में आता है, लेकिन स्वाति मालीवाल का भी समझ आता है, लेकिन अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे जो राज्यसभा सांसद हैं आखिर उनके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है और किस वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया है? क्या राघव चड्ढा ने इन सभी को कन्विंस किया है? इसको लेकर क्या जानकारी स्वाति सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि नाराजगी थी, यही वजह है कि ये आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सभापति को चिट्ठी भी लिख दी गई है, राघव चड्ढा की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई है। ये क्योंकि संदीप पाठक को लेकर भी ये जानकारी आ रही है कि नाराजगी कहीं ना कहीं थी और यही वजह है कि इन्होंने राघव चड्ढा के साथ आने का फैसला किया। स्वाति मालीवाल का घटनाक्रम आपको याद होगा कि किस तरह से पूरी तरह से घटना घटी थी और स्वाति मालीवाल ने कई आरोप भी लगाए थे। राघव चड्ढा भी लगातार नाराज बताए जा रहे थे, जिस तरह से उपनेता के पद से हटाया गया था और उन्होंने पिछले दिनों आरोप भी लगाया था। अशोक मित्तल की बात की जाए तो आपने देखा था कि किस तरह से उनके यहाँ छापेमारी भी हुई थी ईडी की और वो लगातार बयान भी दे रहे थे, लेकिन खुश नजर आ रहे थे जब उपनेता बनाया गया था। खुद मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की थी और कहा था कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार वजह क्या थी जिसकी वजह से सब साथ में राघव चड्ढा के साथ आए। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि संदीप पाठक जो है वो नाराज चल रहे थे, यही वजह है कि उन्होंने राघव चड्ढा के साथ आने का फैसला किया है। और क्योंकि जब ये जानकारी आई कि एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा राघव चड्ढा के साथ, संदीप पाठक भी मौजूद थे और दिल्ली चुनाव को भी आप देखिए, उस दौरान संदीप पाठक जब पार्टी को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी तब संदीप पाठक मौजूद रहते थे, उसमें पार्टी के हर रणनीति में संदीप पाठक मौजूद रहते थे। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है वो जरूर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका इससे लगा है। अब देखना होगा जब उन्होंने वो बातचीत करेंगे मीडिया के साथ। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों से वो पार्टी को मजबूत कर रहे थे लगातार, लेकिन अब सभी पदों का त्याग कर रहे हैं। इंतजार थोड़ा और करना होगा, लेकिन बड़ा झटका पंजाब विधानसभा चुनाव से पार्टी को लगा है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से सभी जो 7 सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल यही वजह है कि कह रहे हैं कि पंजाबियों के साथ धोखा दिया गया है। भगवंत मान लगातार बयान दे रहे हैं, संजय सिंह ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे, नितिन नवीन के साथ भेंट करेंगे। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सिर्फ 3 सांसद आएंगे जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या फिर 7 सांसद यहाँ पर राघव चड्ढा के साथ पहुंचेंगे। ये देखना शांतनु महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और देखिए, पंजाब का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने हैं और एक जो टारगेटेड जो कार्रवाई की गई है, या कहा जाए कि राज्यसभा सांसदों को अपनी ओर मिलाया गया है, या जो ऑपरेशन लोटस की बात संजय सिंह वहां पर कहते हुए नजर आए हैं, ये दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही ये फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि ये तो तमाम नेता है कहीं ना कहीं पंजाब में लोकप्रिय है, आम आदमी पार्टी के अब चेहरा थे, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव वहाँ पर होगा उसमें एक बड़ी लीड जो है वो बना सकती है। और इसी वजह से पंजाबियों को अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाबियों का जिक्र जो है वो बयानों में किया जा रहा है। स्वाति, तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर पहुंच चुके हैं और स्वाति हमारी सहयोगी लगातार बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ बनी हुई हैं, जहां पर जो अब से कुछ ही देर के बाद जो
राघव चड्ढा है और दो सहयोगी जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। एक बम फोड़ा है यहाँ पर, सियासी बम। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसका ऐलान किया गया राघव चड्ढा के द्वारा। हरभजन सिंह, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल, ये जो तमाम सांसद हैं, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, ये जो तमाम सांसद हैं ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा के द्वारा की गई है। वहाँ